बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ टोयोटा कोरोला का 2004 मॉडल, 2008 मॉडल, 2007 मॉडल, मुख्तलिफ में ये इस्तेमाल हुआ है। ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है एयर कंडीशनर का, जैसे कि मैंने आपको पहले एक वीडियो अपलोड की थी इससे पहले, वो आप ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको यहाँ पे ऊपर देखिए तो वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है जी, वो आप ज़रूर देखिएगा। अगर उसको आप नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगी। ये उसका एडवांस वर्जन है उस वीडियो का, उसमें बेसिक मैंने समझाई हैं, तो ये एडवांस वर्जन आ गया है। इसमें मैं असल डायग्राम के ऊपर आपको बता रहा हूँ। असल डायग्राम जो कंपनी की है टोयोटा की, उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये डायग्राम फंक्शन का सर्किट फंक्शन करता है एयर कंडीशनर का, गाड़ी का जो एयर कंडीशनर है। क्योंकि ये टोयोटा है, मैं ख़ुद इसको इस्तेमाल कर चुका हूँ, इस पर काम कर चुका हूँ, तो मुझे इसका अच्छे से फंक्शन का पता है और अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपकी खिदमत में लाया हूँ। लेकिन अगर आप एक को समझ गए तो समझें कि आप काफ़ी सारी गाड़ियों को समझ गए, और कुछ आगे पीछे थोड़ा बहुत फ़र्क करके दूसरी गाड़ियाँ भी इसी तरीके से ही अपना सर्किट इस्तेमाल करती हैं। लेकिन सही तरीका यही होता है कि अगर आप किसी भी गाड़ी पे काम कर रहे हो तो आपके पास ऐसा सर्किट डायग्राम हो उस गाड़ी का पर्टिकुलर, तो आप उससे जो है तो फ़ायदा उठा सकते हैं, अच्छे से ट्रबल शूट कर सकते हैं और अच्छे से उसको ठीक कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी तरह से देखिएगा। जो दोस्त इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, गाड़ियों का, किसी भी किस्म का, एयर कंडीशनर का, किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं, ठीक है जी, तो ज़रूर देखिएगा, ये आपको काम देगी ये वीडियो। और जो है तो मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इससे पहले की जो वीडियो है वो भी लाजमी देखिएगा। जिन दोस्तों ने नहीं देखी, जिन्होंने देखी है तो वो उनको इसकी समझ आ गई जाएगी, और अगर दोबारा देखना चाहें तो शौक़ से देखिएगा ताकि मज़ीद समझें। तो ये देखें, ये 2 सफ़ों का डायग्राम है जिसको मैंने एक बनाया हुआ है समझाने के लिए। अगर 2 सफ़ों में के ऊपर मैं लेके आता तो शायद समझ मुश्किल होती। यहाँ सारा एक साथ है, लेकिन थोड़ा सा कैमरे की जो है तो स्क्रीन से आउट हो रहा है, कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है उससे आउट हो रहा है। लेकिन बहरहाल आप दोस्त इसको समझ जाएंगे इंशाल्लाह जब मैं समझाऊंगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ जाएंगे। डायग्राम कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ सबसे पहले जो है तो मैं आपको लिख के देता हूँ, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक जो है वो हॉट ऑल द टाइम है। ये वाला हॉट ऑल द टाइम का क्या मतलब होता है कि ये बैटरी से पावर आई होती है, ठीक है जी, बी प्लस भी इसको कहते हैं। बैटरी से पावर आई होती है और इस तरह एक बड़ी बसबार होती है, बैटरी से आई होती है इस फ्यूज़ बॉक्स में, और वहाँ पे इससे बहुत सारे पावर जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये 2 पावर आती हैं, एक हॉट ऑल द टाइम होती है और एक जो है वो होती है, मैं ग्रीन से लिख कर देता हूँ ताकि ज़रा सा फ़र्क हो इन दोनों के अंदर, ठीक है जी। एक होती है कीड पावर, या जो है तो की ऑन, हॉट व्हेन की ऑन, इस तरीके से होता है, ठीक है जी। ये प्लस लाइन होती है, ये भी प्लस ही होती है, लेकिन किस तरीके से कि इसको स्विच के ज़रिए लाया होता है। ये जो आपका गाड़ी का जो स्विच होता है, इसके थ्रू जो इसकी जो रन पोजीशन होती है उससे ये पावर आई होती है, जो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। अब ये 2 पावर लाने का मकसद क्या होता है? 2 पावर लाने का मकसद ये होता है कि ये स्विच के थ्रू जो आती है इसके ऊपर हम बहुत सारा लोड नहीं डालते। जैसे एयर कंडीशनर का कंप्रेसर हम इसके ऊपर नहीं चलाते, फ़ैन जो है वो हम इनके ऊपर नहीं चलाते, जो मोटरें हैं, ब्लोअर्स हैं, ब्लोअर और फ़ैन हम इस हॉट ऑल द टाइम जो बड़ी बसबार है उसके थ्रू चलाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि 2 पावर हमारे पास हो जाती हैं, एक कंट्रोल के लिए, एक जो है वो किसी एक्सेसरी को चलाने के लिए पावर, ठीक है जी। पावर जो है वो हमारी किसी एक्सेसरी को चलाने के लिए, और वो कीड नहीं होती बल्कि वो डायरेक्ट बैटरी से, जब भी बैटरी लगाएं तो ये यहाँ पे पावर आ जाती है, ठीक है जी। लेकिन आगे इसका कंट्रोल होता है, रिलेज होती हैं, रिले के अंदर स्विचिंग होती है, तब ये पावर खामखा उस डिवाइस की तरफ नहीं जाती बल्कि रुकी रहती है, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट समझ लें। अच्छा, इसका मकसद आपको मैंने समझा दिया। ये जहाँ कहीं भी इस तरह का होगा तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब देखें तो क्या होता है कि यहाँ से कीड पावर आ रही है, चाबी की पावर आ रही है इस रिले के ऊपर, HTR रिले इसको कहते हैं। ये देखें HTR रिले लिखा हुआ है, ठीक है जी। HTR रिले का क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि सबसे मेन एयर कंडीशनर के अंदर ये रिले है, सबसे पहली बड़ी वाली, ठीक है जी। यहाँ से पावर जो है आपकी ब्लोअर मोटर की तरफ जाती है, ये यहाँ पे ब्लोअर मोटर है, और इसके अलावा इसकी पावर कंप्रेसर की तरफ भी जाती है, ठीक है जी। ये पावर, ये वाली नहीं, ये वाली सिर्फ कॉइल तक आई, ये कंट्रोल है, ठीक है जी, कॉइल की तरफ आई। और यहाँ से मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरीके से ये कॉइल ऑन होता है। जब ये रिले ऑन होता है, ठीक है जी, जब ये रिले ऑन होगा तो ये यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट बना लेगा, इससे अलग होके ये इससे अलग हो जाएगा। ये ग्राउंड है, ठीक है जी। ये ग्राउंड किस तरीके से है? देखें, ये 3 नंबर वायर आई हुई है यहाँ ग्राउंड पे, ठीक है जी। ये ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड के ऊपर मिली हुई है, ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड से अलग होके ये कॉन्टैक्ट आगे यहाँ मिल जाएगा। यहाँ मिलेगा तो ये देखें, ये यहाँ से हॉट पावर आ रही है रेड कलर में, ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है जी, पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है। तो पॉजिटिव
यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आके देखें, पहले हम ब्लोअर मोटर की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। ये आया पॉजिटिव और ब्लोअर मोटर को लग गया, ब्लोअर मोटर को लग गया पॉजिटिव। दूसरे इसको नेगेटिव की ज़रूरत है यहाँ पे। नेगेटिव किस तरीके से जाता है वो हम ग्रीन पेन से करते हैं, ठीक है जी। यहाँ से नेगेटिव इस पॉइंट पे आया, यहाँ स्प्लाइस है। स्प्लाइस का मतलब होता है कि यहाँ से तारें निकलती हैं, यानी 3 या 4 या 5 कनेक्शन जितने भी हैं वो, जैसे यहाँ पे 3 कनेक्शन है, एक इस तरफ को गई, एक इस तरफ को आई, ठीक है जी। इधर आई, एक जोड़ है, स्प्लाइस को समझ लें। अच्छा, यहाँ से आई पावर, ये सॉरी इसकी जो ग्राउंड यहाँ पे आया। अच्छा, यहाँ से जो ग्राउंड है ये वाला, ये देखें तो ये इस तरफ को भी गया हुआ है। ये स्विच है, ब्लोअर का स्विच है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लोअर स्विच। जब हम ब्लोअर का स्विच ऑन ऑफ करते हैं, पोजीशंस में 4 पोजीशंस हैं, कौन कौन सी? ऑफ 5 पोजीशन है, ऑफ, लो, M1, M2 और हाई, ठीक है जी। ये 5 पोजीशंस हैं। ऑफ के ऊपर किसी के ऊपर नहीं मिला होता, ग्राउंड बस ग्राउंड यहाँ की हद तक होता है। इसके बाद जब हम यहाँ लो पे लगाते हैं तो ये यहाँ मिल जाता है, ये और ये मिल जाते हैं आपस में, ठीक है जी। ये 2 मिल गए तो पावर इस तरीके से ट्रेवल करती है कि एक तो ये आपका ऑन हो जाता है, ठीक है जी। ये देखें, ये रिले जो है यहाँ इसको पावर, इसके कॉइल को पावर मिलनी शुरू हो जाती है, ये रिले ऑन हो जाता है एक। अच्छा, ये ऑफ के अलावा ये तमाम के ऊपर ये रिले यहाँ पे ये रिले ऑन हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, लो के ऊपर फिर क्या होता है देखें, यहाँ से ग्राउंड लो पोजीशन पे, यहाँ ये रिले ऑन हो गया। इसके बाद पावर यहाँ आई, ठीक है जी। ये पॉजिटिव पावर यहाँ आई, मोटर तक आई। मोटर का ग्राउंड जो है वो यहाँ से होता हुआ इस फ्यूज से इस रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस, तीसरी रेजिस्टेंस, और यहाँ से फिर ये ग्राउंड मिल गया, ठीक है जी। ये ग्राउंड मिल गया। अच्छा, अब ये सब रेजिस्टेंस में से जब ये ग्राउंड गुजरता है तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं। 3 रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसकी वजह से ये जो फ़ैन है ये आहिस्ता चलता है। ये फ़ैन की हमें 4 स्पीड मिल जाती हैं। ये स्लो के ऊपर चलता है। अच्छा, उसके बाद फिर मीडियम में क्या होता है कि ये यहाँ मिल जाता है सब सिलसिला। यहाँ जब मिलता है तो ये इसको एक आसान रास्ता यहाँ से मुहैया होता है और इसके थ्रू ये ग्राउंड हो जाता है। ये रास्ता नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है जी। एक स्पीड हमें थोड़ी सी इससे लो से हाई, थोड़ी सी हाई स्पीड, मीडियम स्पीड मिली। अच्छा, नेक्स्ट मीडियम स्पीड में क्या होता है, ये यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ से ये पावर ग्राउंड इस तरीके से होती हुई यहाँ पे ग्राउंड हो जाती है, ठीक है जी। और एक रेजिस्टेंस रास्ते में आती है, स्पीड मोटर की और भी बढ़ जाती है, ब्लोअर मोटर की। अच्छा, हाई में क्या होता है, हाई जब हम यहाँ पे मिला देते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि ये सीधा सीधा ग्राउंड जो है इस मोटर का, ये ग्राउंड नेगेटिव के ऊपर, मनफी जो है नेगेटिव, वो ग्राउंड के ऊपर मिल जाता है, ये नेगेटिव बैटरी के साथ मिल जाता है, ठीक है जी। इस मोटर का ये वाला, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है जी। और मोटर अपनी पूरी रफ्तार से घूमती है क्योंकि ये रेजिस्टेंस बीच में नहीं आती। ये आपकी वो रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट है, जो कि मोटर की रफ्तार को कमोबेश करती है। मोटर ब्लोअर रजिस्टर इसको कहते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ब्लोअर का सर्किट ख़त्म हो गया। इसके बाद क्या सर्किट शुरू होता है, इसके बाद पावर आई, ठीक है जी। ये पावर आई, ये यहाँ से आई। जैसे कि ये रिले हमने किसी एक पोजीशन पे इसको ऑन रखा हुआ है, जैसे हमने समझे कि हाई के ऊपर रखा हुआ है, ब्लोअर चल गया। अच्छा, ये पावर आई, यहाँ पे आई, इस 10 एम्पेयर की फ्यूज से गुजरी, ठीक है जी। यहाँ से गुजरी, ये 2 लाइन में मतलब आ गई, ठीक है जी। 2 लाइन में आ गई, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई। एक ये लाइन आई हमारे पास, ये मैं रेड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है जी। इस रिले के ऊपर आई और इसी के साथ ही ये यहाँ पे इसके एक कॉइल के ऊपर गई, ठीक है जी। ये कॉइल है और ये इसका कॉन्टैक्ट है। अच्छा, कॉन्टैक्ट से पावर आई, कॉइल की दूसरी लाइन देखें, कॉइल को एक पॉजिटिव मिल गया, दूसरी लाइन इसको नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहाँ से मिल रही है देखें, ठीक है जी। ये यहाँ पे आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, ठीक है जी। ये क्या है, ये कंप्यूटर है इस गाड़ी का, ठीक है। कंप्यूटर कुछ भी कह लें, ठीक है जी, कोई मुख्तलिफ नाम है इसके। कुछ लोग कंप्यूटर कहते हैं, कुछ ECU कहते हैं, कुछ PCM कहते हैं, पावर कंट्रोल मॉड्यूल, और ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट या कंप्यूटर, ठीक है जी, ये नाम है इसके। यहाँ पे आई पावर, ग्राउंड, सॉरी, यहाँ पे इसका ग्राउंड आया। अब ये अगर ये इसको ग्राउंड करेगा अंदर तो ये हमारा रिले ऑन हो जाएगा, ये वाला। ये रिले क्या है, ये मैग्नेटिक क्लच का रिले है, कंप्रेसर का, कंप्रेसर मैग्नेटिक क्लच का रिले ये वाला है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से पॉजिटिव पावर जब ये ऑन हो जाएगा तो पॉजिटिव पावर जब यहाँ पे ये ग्राउंड देगा कंप्यूटर, तो पॉजिटिव पावर इधर आएगी और इस तरह से आती हुई यहाँ तक आएगी। यहाँ ये आप देखें, क्लच, मैग्नेटिक क्लच, किस चीज़ का, AC का मैग्नेटिक क्लच है, कंप्रेसर का, जो कंप्रेसर की गर्दन में लगा होता है, जो इसको पुली को ऑन करता है, वो कंप्रेसर क्लच है। और यहाँ दूसरा उसका ग्राउंड है, ये वाला, तो ये ऑन हो जाएगा। ये 12 वोल्ट जब यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है जी, 12 वोल्ट जब यहाँ पे मिलेंगे पॉजिटिव 12 वोल्ट बैटरी के, तो ये क्लच ऑन हो जाएगा, कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, कूलिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, लेकिन
कंप्यूटर इसके अंदर आ गया, ठीक है जी। कंप्यूटर को ग्राउंड, कंप्यूटर क्यों लाते हैं? कंप्यूटर का मकसद है, कंप्यूटर मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस करता है, 3-4 फंक्शंस, जैसे मैंने आपको पिछले सर्किट में कुछ फ्लॉज बताए थे। एक सबसे पहला फ्लॉ हमारा था जिसको हम कहते थे कि इसके अंदर सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी किस चीज़ की? गैस लाइन की सेफ्टी। ये प्रेशर स्विच होते हैं दो, एक स्विच ये है, एक स्विच ये है, एक हाई प्रेशर स्विच होता है, एक लो प्रेशर स्विच होता है, ठीक है जी। ये स्विच क्लोज होने चाहिए। अगर ये क्लोज होंगे, लाइन में प्रेशर एक हिसाब किताब का होगा, तो ये प्रेशर दोनों स्विच क्लोज होंगे, दोनों स्विच क्लोज होंगे। यहाँ पे ग्राउंड मिलेगा, ठीक है जी, यहाँ पे ग्राउंड मिलेगा, एक लॉजिक पूरी हो गई, ठीक है जी, एक लॉजिक पूरी हो गई। अच्छा, दूसरी लॉजिक क्या है? थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो है वो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है इसकी लो होगी, तो यहाँ पे ये देखें तो इस तरीके पे ये मिल जाएगा इसको, ठीक है जी, यहाँ पे मिल जाएगा, दूसरी लॉजिक भी पूरी हो गई। सही है। थर्मिस्टर कहाँ लगा होता है? थर्मिस्टर आपके ये जो थर्मोस्टेट होता है वो ये चीज़ है। जब कूलिंग आपकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है जी, कूल कर जाएगा, तो यहाँ की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और ये कंप्यूटर को बता देगा कि कूल हो चुका है अभी सर्किट और ऑफ़ कर दो, ठीक है जी, यहाँ ECU को ऑफ़ कर दो। तो वो यहाँ से ग्राउंड हटा देगा और आपका ECU ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे अगर गैस की कमी बेशी होगी या गैस कम होगी लाइन में या ज़्यादा होगी, तो भी ये लॉजिक ख़त्म हो जाएगी। ये लॉजिक ख़त्म होगी तो उस वक्त ये इसको बताएगा कि ऑफ़ कर दो, उस वक्त भी ऑफ़ कर देगा, ठीक है जी। अगली चीज़ है हमारा स्विच, ऑन ऑफ स्विच, ये वाला, ठीक है जी। ये क्या करता है? ये ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे इस तरीके से करता है कि ये देखें, ये पावर आई, ये वाली पावर जो है, ये वाली पावर, ये लाइन पावर आई इस तरीके पे यहाँ पे आई स्विच के ऊपर, ठीक है जी। स्विच में कहाँ गई? स्विच में यहाँ आई, यहाँ से अगर ये इस तरफ को आप डिफ के ऊपर, ठीक है जी, यहाँ पे आती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जाती है और ये ऑन की पोजीशन, ये ऑन है, ठीक है जी। ऑन की पोजीशन में पावर यहाँ पे आएगी और साथ ही साथ ये इंडिकेशन में चली जाएगी, ठीक है जी, इस तरह से। अगर ये आई तो इंडिकेशन रोशन हो जाएगी, डायोड रोशन, LED रोशन हो जाएगा। ये आपको दिखाएगा कि आपका स्विच के अंदर लगा होता है एक्चुअली ये छोटा सा LED, आपको दिखाएगा कि आपका एयर कंडीशनर ऑन है इस वक्त। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे डायोड के थ्रू पावर आएगी पॉजिटिव, यहाँ CS पे पावर आएगी पॉजिटिव 12 वोल्ट, ठीक है जी। ये जब आएंगे तो ये एक इसके लिए इंडिकेशन है ECU के लिए कि एक लॉजिक है कि स्विच ऑन कर दो कंप्रेसर, ठीक है जी, कंप्रेसर ऑन कर देना चाहिए। तो कंप्रेसर इसका ECU कंप्यूटर क्या करेगा कि पहले इसको देखेगा यहाँ 12 वोल्ट है, ओके ठीक है। इसके बाद इसको देखेगा कि मेरे पास ग्राउंड मौजूद है यहाँ पे, ठीक है जी, ओके। अच्छा, इसके बाद इसको देखेगा कि मेरी कूलिंग पूरी तो नहीं है, जो वो है कंपार्टमेंट वो गर्म है। अगर कंपार्टमेंट गर्म है, यहाँ से थर्मिस्टर इसको बता रहा है कि कूलिंग पूरी नहीं है, तो ओके हो जाएगा ये, और ये यहाँ पे ग्राउंड मिला देगा और आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा ये, और कूलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई, ये कंप्यूटर का इसमें इस्तेमाल हो गया। अच्छा, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट एक चीज़ होती है इंजन की स्पीड। जब आप गाड़ी को AC को ऑन करें तो आपकी इंजन की स्पीड बढ़ जानी चाहिए। वो कैसे होता है? वो एक चीज़ आपके पास होती है गाड़ी में, थ्रोटल बॉडी, ठीक है जी, थ्रोटल बॉडी जिसके अंदर आपका एयर जाता है, ठीक है जी। वो थ्रोटल बॉडी जो है वो यहाँ पे एक थ्रोटल प्लेट होती है जो कि इस एयर को रोक के रखती है, ठीक है जी। एक इसका बाईपास रास्ता होता है यहाँ पे इस तरीके पे एक बाईपास रास्ता होता है इसका, ठीक है जी। कुछ थोड़ी सी मिकदार एयर की वो यहाँ से जाती है, इसमें एक वॉल लगा होता है, ठीक है जी, एक वॉल लगा होता है, एक ऐसी प्लेट सी होती है। अच्छा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है, कॉइल होती है इसकी। अच्छा, वो यहाँ पे क्या करती है? वो ये करती है कि एयर यहाँ से जाती है और यहाँ से निकल जाती है, ठीक है, इंजन की तरफ। ये इंजन की तरफ होता है, ये इंजन वाली साइड है और ये एयर वाली साइड है, ठीक है जी, एयर फिल्टर वाली साइड है। अच्छा, अब क्या होता है, PCM से या ECU से एक और कनेक्शन यहाँ पे आया होता है इस कॉइल को। जब आपका AC ऑन होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर आती है और वो स्विच, वो एक्चुअली पावर नहीं होती बल्कि वो एक तरह से PWM सिग्नल होता है, इस तरह का PWM वेवफॉर्म होता है, ठीक है जी, इस तरीके का। तो वो इसको ऑन रखता है, इस यहाँ से बाईपास रास्ता दे देता है ताकि अगर आपका एक्सेलरेटर से पैर उठा भी लेंगे तो भी यहाँ से इसको थोड़ी सी हवा मिलेगी और इंजन आपका 700 RPM तक या 800 RPM तक जो है वो आपका इंजन चलेगा, ठीक है जी। 700 RPM या 650 RPM मुख्तलिफ गाड़ियों में मुख्तलिफ होता है। तो ये इस 700 RPM के लगभग इसको रखते हैं ताकि इंजन आपका स्टार्ट रहे, गाड़ी स्टॉल ना करे, स्टॉप ना हो जाए इंजन। ये ना हो कि आपने पैर उठाया और गाड़ी आपकी स्टॉप हो गई। तो ये एयर कंडीशनर के साथ ज़रूरी होता है। जब एयर कंडीशनर ऑन करते हैं तो ये कंप्यूटर की जिम्मेदारी होती है, वो ये पल्सेस भेजता है और इसको हवा का रास्ता देता है ताकि आपका जो है तो इंजन रवां दवां रहे, ठीक है जी, इस तरीके से है। तो होप करते हैं कि आपको इस सर्किट की समझ आ गई होगी। ये इसका एक और भी चीज़ है, ये वाली, ये इसका एक्चुअली क्या होता है कि वो हवा के कंट्रोल हैं, वो बेफल्स जो लगी होती हैं आगे,
उनके कंट्रोल है, सर्वो मोटर है, वो उनको बेफल्स के रस्तों को चेंज करती है। जब आप यहाँ से इसके सिलेक्शन करते हैं तो वो इसके रस्तों को चेंज करती है कि किस तरीके की हवा पैर को चाहिए, सामने चाहिए, स्क्रीन की तरफ चाहिए, वो इस चीज़ का कंट्रोल है। बहरहाल ये आपके लिए अहम नहीं है, ये अगर ख़राब हो जाए तो इसका ठीक करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन ये चीज़ अहम थी जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की। तो उम्मीद करते हैं कि जो दोस्त एयर कंडीशनर का काम करते हैं या जो है तो जो लोग इलेक्ट्रिकल का, गाड़ी का इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी साबित होगी, क्योंकि इसमें मैंने तकरीबन सभी कुछ आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन चूँकि बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हर एक पॉइंट को आपके सामने किया जाए। जो भी बंदा ट्रबल शूटिंग करे, ठीक है जी, वो टेक्नीशियन इंजीनियर्स जो ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, उनको यहाँ पॉइंट्स मिले कि जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर उन्हें चेक करना है, इसी के ऊपर या वायरिंग में या कहीं पे भी कोई ख़राबी आ जाए तो इसको बड़े आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी, और देखते रहिए मेरे चैनल को। लाजमी जो है तो थम्स अप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए।